कहानी चलती ट्रेन में चुड़ैल। एक रात की ट्रेन के खिड़की के बाहर एक चुड़ैल का चेहरा। भयानक रात, चुड़ैल का रहस्य। कहानी एक पुरानी सुनसान से भरी गांव में शुरू होती है, जहां लोगों के बीच एक डरावनी कहानी चली आ रही है। ये कहानी है एक चुड़ैल की, जिसे लोगों ने काली माँ का नाम दिया है। उसका बसेरा एक पुरानी हवेली में है, जो गांव के बाहर एक खाली जंगल में स्थित है। यह हवेली हर रात एक अजीब सी रोशनी छोड़ती है और गांव वाले इसे दूर रहने की सलाह देते हैं। गांव के लोगों का कहना है कि जिस रात कोई व्यक्ति हवेली के करीब जाता है, उसकी जिंदगी में कुछ खतरनाक होता है। कई सालों पहले एक दोस्ताना लड़का राजू इस कहानी को सुनकर उस हवेली की तरफ बढ़ गया। राजू को डर नहीं लगता था, क्योंकि उसने सोचा कि यह सब सिर्फ बातें हैं। रात के अंधेरे में राजू हवेली के पास पहुंचा। जैसे ही उसने हवेली का दरवाजा खोला, उसने देखा कि अंधेरों में एक चुड़ैल का चेहरा चमक रहा है। वह चुड़ैल थी, जिसका चेहरा बहुत ही भयावह था, पर उसकी आंखें कुछ अलग सी थीं। राजू ने उसे देखा और समझा कि यह चुड़ैल कुछ अलग है। चुड़ैल ने राजू से कहा, तुम्हें पता है मैं यहाँ क्यों हूँ? राजू ने जवाब दिया, नहीं, पर क्या तुम मुझे बता सकती हो? चुड़ैल ने बताया कि उसका नाम मीरा है और वह एक समय में एक सुंदर और अच्छी लड़की थी। एक दिन उसने एक बुरा जादू सीखा और इस वजह से वह चुड़ैल बन गई। मीरा ने राजू से कहा, हर रात मैं यहाँ आती हूँ क्योंकि मुझे अपने जादू का प्रभाव दूर करने का एक मौका चाहिए, पर कोई भी मुझसे दोस्ती नहीं करता। क्या तुम मेरी मदद करोगे? राजू ने सोचा, अगर मैं इस चुड़ैल की मदद कर सकता हूँ तो शायद मैं इससे दोस्ती कर सकता हूँ। राजू ने चुड़ैल से कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पर पहले मुझे यह बताना होगा कि तुम्हें किस तरह का जादू करना है। मीरा ने बताया कि उसे एक विशेष फूल चाहिए, जो सिर्फ एक बार एक विशेष रात को खिलता है। यह फूल उसकी चुड़ैल के रूप को तोड़ सकता है। राजू ने चुड़ैल से कहा, मैं तुम्हारे लिए वह फूल ढूंढ लूंगा। इस प्रकार उन्होंने मिलकर उस फूल की तलाश शुरू की। दोस्तों की तरह उनका सफर शुरू हुआ। राजू और मीरा ने मिलकर दर्द भरे रास्तों से गुजरने का फैसला किया। जैसे ही रात गुजरने लगी, उन्हें बहुत सी मुश्किलें सामना करनी पड़ी। जंगल में उन्हें भयावह प्राणियों से लड़ना पड़ा। राजू ने मीरा की मदद की और दोनों ने मिलकर दुश्मनों से लड़ाई की। हर एक बार जब उन्हें कोई खतरा सामना करना पड़ता, उनकी दोस्ती और मजबूत होती गई। एक बार जब उन्हें एक भूत से सामना करना पड़ा, मीरा ने अपनी चुड़ैल की शक्ति का इस्तेमाल किया। उसने भूत को समझाने की कोशिश की, पर वह नहीं समझा। तब राजू ने अपनी समझदारी से भूत से कहा, हम तुम्हें नहीं डराते, बस हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने दो। भूत ने समझा और उन्हें जाने दिया। आखिरकार एक रात उन्हें वह फूल मिल गया। फूल खिलता है और उसकी खुशबू से पूरा जंगल महक उठता है। राजू ने फूल उठा लिया और मीरा से कहा, यह लो, तुम्हारा सपना सच होने वाला है। मीरा ने फूल को अपने हाथों में लिया और उसका जादू इस्तेमाल किया। फूल से एक चमक निकलती है और मीरा की चुड़ैल की शक्ति धीरे धीरे खत्म होती है। जैसे ही वह फूल खत्म होता है, मीरा एक सुंदर लड़की में बदल जाती है। राजू उसे देखकर हैरान होता है। उसने सोचा, क्या यह सच है? मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, अब मैं वापस आ गई हूँ। तुमने मुझे मेरे सपने का मौका दिया। राजू और मीरा एक दूसरे से दोस्ती करते हैं। अब मीरा अपने गांव वापस जाती है और राजू भी उसके साथ चलता है। गांव वाले मीरा को देखकर हैरान होते हैं। उसने उनसे कहा, मैं अब पहले से अलग हूँ। आज से मैं अपने गांव को खुशियों से भरा रखूंगी। लोगों ने मीरा को अपनाया और राजू को भी एक हीरो की तरह समझा। उन्होंने मिलकर नए दोस्तों का एक समूह बनाया, जो दोस्ती और साहस का प्रतीक बना। इस तरह एक चुड़ैल की कहानी खत्म होती है, पर एक नई कहानी शुरू होती है, दोस्ती और परिवर्तन की। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि दोस्ती और सहयोग से हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। हर एक चुड़ैल के पीछे एक कहानी होती है और हमें उन्हें समझने का मौका देना चाहिए। राजू और मीरा की कहानी हमारे लिए एक प्रेरणा है कि कभी भी किसी को ना डराएं, क्योंकि हर एक के अंदर कुछ अच्छा छुपा होता है।